Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब भारत में आप कह सकते हैं विचारों और आस्थाओं की एक नई सी लहर उठी थी। हाँ, बात हो रही है मध्यकालीन भारत के भक्ति और सूफी आंदोलनों की। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई धार्मिक हलचलें नहीं थी, इन्होंने समाज और संस्कृति पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। सही कहा। और ये जो हमारी बात हो रही है ना, ये तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 हिस्ट्री की किताब है, चैप्टर 18। उसी पर बेस्ड है, काफी अच्छी तरह समझाया उसमें। हाँ, वो किताब काफी अच्छी है इस विषय के लिए। हमारा मकसद है इन आंदोलनों के दिल तक पहुंचना, इनके पीछे के मुख्य विचार क्या थे, कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ाया और आखिरकार इनका हमारे इतिहास और समाज पर क्या असर पड़ा। हाँ, और ये भी कि ये शुरू क्यों हुए, क्या जरूरत थी उस वक्त। बिल्कुल। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय के जो तौर तरीके थे वो लोगों को कुछ अधूरे लग रहे थे? एकदम सही सवाल है। किताब भी इसी तरफ इशारा करती है। देखिए, उस दौर में धर्म काफी जटिल कर्मकांडों में उलझ गया था। बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हाँ। और जन्म पर आधारित भेदभाव, जाति व्यवस्था, वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो आम इंसान शायद इन सबसे आप कह सकते हैं कटा हुआ महसूस कर रहा था। भक्ति आंदोलन इसी के एक तरह से जवाब में उभरा। इसका मूल मंत्र था ईश्वर से सीधा दिल का रिश्ता। बाहरी तामझाम की जगह मन की सच्ची भावना, गहरा प्रेम और समर्पण, भक्ति वही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। यानी ये एक तरह से वापसी थी जड़ों की ओर, सरल और सच्ची आस्था की ओर। और आपने कहा इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। हाँ, इसकी जो पहली लहरें थी वो दक्षिण भारत में उठी। विचार बहुत साफ थे, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद, और उसकी नजर में सब बराबर है। मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए महंगे यज्ञ या बहुत मुश्किल ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति ही काफी है। और धीरे धीरे ये विचार पूरे देश में फैल गए, जैसे कोई यूं समझिए प्यासी जमीन पर बारिश की फुहारें हों। वाह। ये उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक जड़ता थी ना, उसको तोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। हाँ, महसूस होता है। अच्छा, इस लहर को दिशा देने वाले कई बड़े विचारक और संत भी हुए होंगे। फिर कुछ खास नामों और उनके विचारों को समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। सबसे पहले जिनका जिक्र आता है वो है शंकराचार्य। केरल में जन्मे थे। उन्होंने अद्वैत का दर्शन दिया। अद्वैत दो नहीं। अच्छा, अद्वैत दो नहीं। हाँ, उनका कहना था कि आत्मा यानी इंसान की रूह और परमात्मा यानी ईश्वर असल में एक ही हैं, अलग अलग नहीं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सोने के गहने दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, पर है तो सब सोना ही। समझ गया। उन्होंने ज्ञान के रास्ते पे जोर दिया। वेद, उपनिषद, इनको समझकर ही इस एकता को जाना जा सकता है और इसी समझ से मोक्ष मिलेगा। उन्होंने पूरे भारत में उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ भी स्थापित किए, जो आज भी ज्ञान के बड़े केंद्र माने जाते हैं। अद्वैत यानी सब कुछ एक ही परम सत्य है। ये तो काफी गहरा और दार्शनिक विचार है। लेकिन क्या कोई ऐसा दर्शन भी था जो ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव पर, प्रेम और भक्ति पर ज्यादा जोर देता हो, शायद जिससे आम लोगों के लिए जुड़ना ज्यादा आसान हो? बिल्कुल। यहीं पे रामानुज आते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरेम्बदूर में हुआ था। अच्छा। उन्होंने विशिष्टा द्वैत का सिद्धांत दिया। इसे आप विशेषता के साथ एकता समझ सकते हैं। विशेषता के साथ एकता, थोड़ा समझाइए। हाँ, उन्होंने माना कि हाँ, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। वो पूरी तरह परमात्मा में घुल मिल नहीं जाती। इससे क्या होता है कि ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत प्रेम भरा रिश्ता यानी भक्ति संभव हो पाती है। रामानुज के लिए ज्ञान जरूरी था, लेकिन भक्ति मोक्ष का सबसे अहम जरिया थी। सोचिए, ये विचार कितना सुकून देने वाला हो सकता है उस समय कि आप ईश्वर से सीधे प्यार कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इसी विचार ने आगे चलकर पूरे भारत में भक्ति की लहर को और मजबूत किया। अच्छा, तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग दिखाया और रामानुज ने भक्ति मार्ग को ज्यादा महत्व दिया। और रामानुज के विचारों ने, आपने कहा, दक्षिण से उत्तर तक पुल का काम किया।
उत्तर भारत में ये लहर कैसे पहुंची फिर? हाँ, इसमें रामानंद का बहुत बड़ा हाथ था। वो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहां जन्मे थे और रामानुज के विचारों से काफी प्रभावित थे। अच्छा। उन्हें उत्तर और दक्षिण की भक्ति परंपराओं को जोड़ने वाला माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा यानी हिंदी में उपदेश दिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे उनके विचार सीधे जनता तक पहुंचे। और उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी बात ये थी कि उन्होंने जाति पाति का जोरदार विरोध किया। ये तो कमाल की बात है। उस जमाने में जाति का इतना बोलबाला था और रामानंद कह रहे थे कि ईश्वर की भक्ति में सब बराबर हैं। उनके शिष्यों में भी तो फिर हर वर्ग के लोग रहे होंगे। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। उनके शिष्यों में कबीर थे जो जुलाहे थे। हाँ, कबीर। रैदास या रविदास थे जो चर्मकार थे। सेना थे जो नाई थे, और भी कई थे। ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं था, ये समाज को बदलने की एक कोशिश भी कर रहा था। ये सामाजिक समावेश का एक जीता जागता उदाहरण था उस वक्त का। और कबीर, उनका नाम तो आज भी घर घर में जाना जाता है। वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के भी बड़े पैरोकार माने जाते हैं। निश्चित रूप से। कबीर, जो शायद रामानंद के ही शिष्य थे और बनारस के पास एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे, उन पर हिंदू धर्म, इस्लाम और सूफी तीनों विचारों का गहरा असर दिखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईश्वर एक ही है, बस लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई राम कहता है, कोई रहीम, कोई कृष्ण, कोई करीम। हाँ। उन्होंने बाहरी आडंबरों का, मूर्ति पूजा का, नमाज के दिखावे का, जाति पाति का, इन सब का कड़ा विरोध किया। कबीर की बातें तो आज भी मतलब सीधी चोट करती हैं, है ना? एकदम खड़ी खरी। बिल्कुल। वो कहते थे कि ईश्वर को पाना है तो मन साफ रखो, दिल में प्रेम रखो, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा। उनके दोहे आज भी इतनी सरल भाषा में जिंदगी और समाज की गहरी सच्चाइयां बयान करते हैं। हाँ, जैसे वो पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितना गहरा संदेश है इसमें। वाकई। अच्छा, एक और ऐसे संत हुए जिन्होंने न सिर्फ भक्ति का संदेश दिया बल्कि एक पूरे नए पंथ की ही नींव रख दी। हाँ, आप गुरु नानक की बात कर रहे हैं, सिख धर्म के संस्थापक। जी। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं, पाकिस्तान में। कबीर की तरह उन्होंने भी एक ही ईश्वर, एक ओंकार की बात की। उन्होंने भी जाति पाति, ऊंच नीच, कर्म कांडों और धार्मिक पाखंड की कड़ी निंदा की। उनका जोर था, नेक कमाई करो, किरत करो, ईश्वर का नाम जपो और मिल बांट कर खाओ, वंड छको। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। हाँ, उनका संदेश प्यार, शांति और बराबरी का था। उनके अनुयायी सिख कहलाए और उनकी शिक्षाएं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। गुरु नानक और कबीर दोनों के विचारों में गजब की समानता दिखती है। एकेश्वरवाद, सामाजिक बुराइयों का विरोध, अंदर की सच्चाई पर जोर। अच्छा, इनके अलावा और भी तो कई संत हुए जिन्होंने कृष्ण और राम की भक्ति को लोगों तक पहुंचाया। हाँ, वैष्णव भक्ति की धारा भी बहुत मजबूत थी उस समय। उत्तर भारत में देखिए, सूरदास ने अपनी मीठी ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम का ऐसा वर्णन किया कि कृष्ण भक्ति घर घर पहुंच गई। हाँ। उनकी रचना सूर सागर बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सूरदास के पद। फिर राजस्थान की मीराबाई का तो कृष्ण प्रेम एक तरह से दीवानापन की हद तक था। मीराबाई, हाँ। वो एक राजपूत राजकुमारी थीं, लेकिन उन्होंने महलों की शानो शौकत छोड़कर कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन लगा दिया। उनके भजन तो आज भी लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। फिर तुलसीदास हुए, जिन्होंने आम लोगों की भाषा अवधी में रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस। हाँ, ये रामायण का इतना लोकप्रिय रूप बना कि उत्तर भारत में शायद ही कोई घर हो जहां इसका पाठ ना होता हो। इसने राम भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। सही कहा। और पूरब में बंगाल और पश्चिम में महाराष्ट्र, वहां भी भक्ति की अपनी अलग धाराएं बहीं क्या? बिल्कुल। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को एक जन आंदोलन बना दिया था। उन्होंने नाचते गाते हुए कीर्तन करने को भक्ति का मुख्य तरीका बनाया। कीर्तन? हाँ, कीर्तन। उनका संदेश था, ईश्वर से प्रेम करो और सब इंसानों से भाईचारा रखो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। आज भी बंगाल और उड़ीसा में उनके बहुत अनुयायी हैं। और महाराष्ट्र की तो बात ही अलग है। वहां भक्ति आंदोलन की एक बहुत लंबी और गहरी परंपरा रही है, जिसे वारकरी संप्रदाय या महाराष्ट्र धर्म भी कहते हैं। वारकरी संप्रदाय? हाँ। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर,
उन्होंने बहुत कम उम्र में मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी, जो एक मील का पत्थर मानी जाती है। ज्ञानेश्वरी। हाँ। फिर नामदेव हुए जो दर्जी थे, एकनाथ हुए और तुकाराम हुए जो शिवाजी के समय में थे। ये सब महान संत थे। इन्होंने पंढरपुर के विट्ठल, जो विष्णु का एक रूप है, उनकी भक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया और जाति भेद का कड़ा विरोध किया। इन संतों ने मराठी भाषा और साहित्य को भी बहुत समृद्ध किया। ये तो अद्भुत है, कैसे एक ही मूल विचार भक्ति अलग अलग जगहों पर, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। ये भारत की विविधता में एकता का बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। अच्छा, भक्ति आंदोलन के साथ साथ एक और धारा चल रही थी उस समय, सूफी आंदोलन की। ये क्या था? हाँ, सूफीवाद ये इस्लाम के अंदर पनपी एक रहस्यवादी, कह सकते हैं, उदार और प्रेम पर आधारित धारा है। माना जाता है कि इसकी जड़ें ईरान यानी फारस में है। जैसे भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के कर्मकांडों के जवाब में आया था, वैसे ही सूफीवाद इस्लाम की जो थोड़ी कट्टर व्याख्याएं थीं या सिर्फ बाहरी नियमों पर जोर था, उसके बजाय रूहानी अनुभव, ईश्वर से सीधे प्रेम और लगाव पर बल देता है। यानी यहाँ भी जोर बाहरी रस्मों पर नहीं, बल्कि अंदरूनी एहसास पर है। बिल्कुल। सूफियों का मानना था कि ईश्वर को प्रेम और ध्यान के जरिए महसूस किया जा सकता है। उन्होंने संगीत और गायन, जिसे समा या कव्वाली कहते हैं, हाँ। उसको ईश्वर तक पहुंचने और अपनी भक्ति जाहिर करने का एक अहम जरिया माना। वो मानते थे कि संगीत रूह को जगाता है और ईश्वर के करीब ले जाता है, और वे इंसानों की सेवा को भी ईश्वर की इबादत का हिस्सा मानते थे। अच्छा, भारत में सूफीवाद कैसे फैला और क्या इसके भी अलग-अलग पंथ या सिलसिले थे जैसे भक्ति में थे? हाँ, भारत में सूफीवाद कई संतों के साथ आया और यहाँ अलग अलग सिलसिले यानी परंपराएं या कह लीजिए पंथ विकसित हुए। हर सिलसिले के अपने संत थे, अपनी कुछ मान्यताएं थीं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रभावशाली जो रहा वो था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला? हाँ, इसके सबसे बड़े संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। आज भी हर धर्म के लोग वहां बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। अजमेर शरीफ? जी। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके प्यारे शिष्य महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो, वो भी इसी चिश्ती सिलसिले के थे। इनके अलावा सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी जैसे और भी कई सिलसिले थे। सूफियों ने आम लोगों, गरीबों और समाज के दबे कुचले लोगों के साथ घुल मिलकर इस्लाम के प्रेम, करुणा और सहिष्णुता वाले चेहरे को सामने रखा। तो ये दोनों आंदोलन, भक्ति और सूफी, मध्यकालीन भारत में एक साथ चल रहे थे। हाँ। और कमाल की बात है कि दोनों का जोर प्रेम, भाईचारे और अंदरूनी सच्चाई पर था। हाँ, काफी समानताएं थीं। तो इन सब का समाज पर आखिरकार असर क्या हुआ? इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? इनका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। ये सिर्फ पूजा पाठ के तरीके बदलने वाले आंदोलन नहीं थे। इन्होंने हमारी संस्कृति, भाषा और समाज को भी बदला। जैसे? सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत बढ़ावा दिया। संतों ने पंडितों वाली संस्कृत या दरबारों वाली फारसी में नहीं बोला। हाँ, आम भाषा में। हाँ, आम लोगों की जबान में हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ वगैरह में गाया, लिखा और उपदेश दिए। इससे इन भाषाओं में बेहतरीन साहित्य रचा गया और ये भाषाएं मजबूत हुईं। आज हम जो हिंदी, मराठी या बंगाली साहित्य पढ़ते हैं ना, उसकी नींव में इन संतों का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और समाज पर क्या असर पड़ा, खासतौर पर वो जो जाति पाति और हिंदू मुस्लिम तनाव की बातें होती हैं उस पर? इन आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम एकता की जमीन तैयार करने में बहुत मदद की। कबीर, नानक जैसे संत और चिश्ती सूफी संतों ने दोनों धर्मों की अच्छाइयों को सामने रखा और नफरत और कट्टरता की जगह प्रेम और आपसी समझ की बात की। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है, रास्ते भले ही अलग हों। दूसरा बड़ा असर जाति व्यवस्था पर पड़ा। लगभग सभी भक्ति और सूफी संतों ने जन्म के आधार पर होने वाले भेदभावों को नकारा। अच्छा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। रामानंद, कबीर, नानक, चैतन्य, महाराष्ट्र के संत, सबने दलितों और पिछड़ी जातियों को गले लगाया, उन्हें भक्ति का और इज्जत का हक दिया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। वाकई। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ सबसे जरूरी बातें क्या होंगी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर पर परीक्षा के नजरिए से भी? हाँ, कुछ चीजें हैं जो इन आंदोलनों के दिल को समझने में मदद करती हैं और प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी हैं।
पहला तो मुख्य विचारक और उनके दर्शन, जैसे शंकराचार्य का अद्वैत सब एक है और रामानुज का विशिष्टाद्वैत, एक होते हुए भी विशिष्ट। ये सिर्फ शब्द नहीं, दुनिया को देखने के दो नजरिए हैं। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। फिर प्रमुख संत और उनके संदेश, कबीर और गुरु नानक का एक ईश्वर और सामाजिक बराबरी का संदेश, चिश्ती सूफियों जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया का प्रेम और सहिष्णुता पर जोर। ये नाम और उनके मुख्य विचार याद रखने चाहिए। हाँ, कबीर, नानक, चिश्ती संत। भक्ति का सार, ईश्वर से सीधा प्रेम भरा रिश्ता, बाहरी आडंबरों का विरोध। और सूफीवाद का मर्म, इस्लाम का रहस्यवादी पहलू, प्रेम, संगीत और ईश्वर से सीधा रूहानी कनेक्शन। और वो शब्द सिलसिला, मतलब सूफी पंथ या परंपरा। सिलसिला, हाँ। और अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, मतलब मेंस के लिहाज से, तो ये आंदोलन भारत की मिलीजुली संस्कृति, जिसे सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, उसका आईना है। सिंक्रेटिक कल्चर। यहाँ अलग अलग धर्मों और विचारों की धाराएं एक दूसरे से मिली, एक दूसरे को प्रभावित किया। ये आंदोलन एक तरह के सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने जाति पाति और धार्मिक कट्टरता जैसी बुराइयों पर सवाल उठाए। सामाजिक सुधार। और जैसा हमने बात की, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और पहचानों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये समझना जरूरी है कि कैसे विचारों की शक्ति समाज को बदल सकती है। वाकई ये एक ऐसा विषय है जिसमें भक्ति, दर्शन, समाज, भाषा, संगीत सब कुछ जैसे घुला मिला है। और ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल दौर में भी इंसानियत और प्रेम की आवाजें बुलंद होती रही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि इन मध्यकालीन आंदोलनों के जो मूल संदेश थे, प्रेम, बराबरी, सच्ची लगन, नफरत से दूरी, दिखावे का विरोध, क्या ये बातें आज के हमारे समाज, हमारी चुनौतियों के लिए भी उतनी ही जरूरी है? क्या आज की इस उलझी हुई दुनिया में, इन सदियों पुरानी आवाजों में हमारे लिए कोई रास्ता छिपा है? बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को भी ये चर्चा जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.